वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी जा रही होगी। तो आज हम बात करते हैं आईसीटी के एक और कंसेप्ट के बारे में जो कि आपको ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, अर्ली ट्रेड करने में। कुछ इस तरह से समझो कि ये एफवीजी है, ठीक है। आपने यहाँ से ट्रेड करनी है। एक तो तरीका है कि आप जो ही इस एफवीजी में आए आप डायरेक्ट उठा लो ट्रेड, ठीक है। एक तो हो गया ये आपका तरीका, यहाँ से डायरेक्ट आप ट्रेड उठा लो इस तरह से बाय, ठीक है। एक यहाँ पे एक कंफर्मेशन होगी जिसको हम टर्टल सूप कहते हैं, ठीक है। वो ये होगी कि एकदम लिक्विडिटी स्वीप हो, देन उसके बाद हम लोग जो है ट्रेड प्ले करें। यहाँ पे एक और कंफर्मेशन ऐड करने के लिए हम टर्टल सूप को यूज करते हैं, ठीक हो गया। बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप को ही कहते हैं, लेकिन कैंडल्स की शेप देख के या फिर टाइम देख के ना हम उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो डेली पे ना मैं आपको दिखाता हूँ। वो किधर गया, हाँ डेली पे ना ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़े हुए थे ये वाले, तो हमने यहाँ से बाइंग करनी थी, ऐसा ही है। तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक का जो लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, इसका 50% हमारे पास ये निकल के आ रहा है, सही है। ये कर दो, आपको यहाँ पे 2 बार ट्रेड मिली है। एक बार यहाँ से, ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना, इस चीज को आप ट्रेडर सूप कह सकते हो। लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ से ये जो मूव आया है ऊपर की तरफ, सेम इसी तरह से अगेन ये देखो आप, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई एंड ये जो ऊपर मूव आया है, ठीक है। अब टर्टल सूप को ना आप डिफरेंट कैंडल्स डिफरेंट जगह पे भी यूज कर सकते हो, जैसा कि प्रीवियस वीक का लो, डेली पे अगर आपको समझ नहीं आ रही थी देखो, तो वीकली पे जस्ट एक ही यहाँ पे ये लो स्वीप के ऊपर क्लोजिंग हुई है, जैसा कि यहाँ पे हुई थी लो स्वीप के ऊपर क्लोजिंग, ठीक हो गया। सेम इसी तरह का पैटर्न यहाँ पे भी बना है। अब अगला वीक मैं बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। यहाँ तक तो कंफर्म बुलिश, उसके बाद अगर यहाँ से ऊपर जाती है मार्केट तो ये, ठीक है, यहाँ तक बुलिश। जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, लेकिन मैं इस तरह से देख रहा हूँ और इस हिसाब से ट्रेड मिलती है, तो वेल एंड गुड वाला सीन है। प्रीवियस वीक का लो, प्रीवियस डे का लो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। और ये एक टाइप है, ठीक है। इस तरह की और भी टाइप्स हैं वैसे, लेकिन ये मैं सबसे इजी वाली आपको बता रहा हूँ। प्रीवियस मतलब 4 आवर की कैंडल का हाई लो हो गया, यहाँ पे देखो आप, ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है ये वाली, इस चीज को आप ट्रेडर सूप कहोगे, सही है। अब ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी स्वीप हुई ट्रेड उठा लिया, ऐसा नहीं है। लिक्विडिटी स्वीप हुई, लोअर टाइम फ्रेम में जाके ना आपको एंट्री टेक्निक्स भी लगानी पड़ेगी। ट्रेडर सूप हुआ, ट्रेडर सूप होने के बाद यहाँ पे एंट्री मॉडल बनेगा। एंट्री मॉडल मतलब कि कोई ना कोई इस तरह का मॉडल बनेगा जिससे आप एंट्री कर सकते हो। देखो यहाँ पे इनवेरियन ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, मतलब काफी सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ से आप ट्रेड उठा सकते हो। अब यहाँ पे भी आप ट्रेडर सूप का वेट, जब यहाँ पे मार्केट आई, अब देखो ये कैंडल बनी है, ठीक है। इस कैंडल का लो लिया मार्केट ने, अब आप M1 या M3 पे जाके भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं हमेशा कुछ इस तरह का ना वेट करता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप हो, कैंडल का लो ले मार्केट, लो लिया कैंडल का, देन उसके बाद ये बीपीआर बना, आप यहाँ से आप ट्रेड उठा सकते हो जाके। ये नीचे स्टॉप लॉस रहेगा आपका एंड उसके बाद आप अपना 1:3 जो है वो टारगेट कर सकते हो, सही हो गया। उसके अलावा जो H1 वाली कैंडल्स हैं यहाँ पे भी आप देखो तो कुछ इसी तरह का सीन होता है कि प्रीवियस जो कैंडल है उसका हाई लो काफी ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे आप देखो ये मार्केट डाउन आई, देन उसके बाद लो लिया मार्केट ने, फिर ऊपर गई, मतलब बेसिकली नीचे क्लोजिंग ना करे, ठीक है। स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग हो, देन हम बुलिश ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है। आप ऑलमोस्ट आपको 70-80% यही कुछ देखने को मिलता है। ये देखो हाई स्वीप हुआ,
क्लोजिंग डाउन हुई कैंडल, मतलब बड़ी सी एक विक बन गई। अब यहाँ पे तो आपको ये काफी और तरह का लग रहा है ना, लोअर टाइम फ्रेम पे अच्छा लगेगा। हाँ M30 भी यहाँ पे प्रॉपर बनी होगी, देखता हूँ M30। नहीं, ये मतलब ये सही नहीं है, तो मतलब यहाँ से दोबारा हम बुलिश ही देखेंगे इस जगह से। ओहो, यहाँ से, क्योंकि प्रॉपर ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई हुई। तो यहाँ से देखो अगेन एक बुलिश सेटअप भी बन चुका है, देखो लो स्वीप हुआ और क्लोजिंग जो है विक से ऊपर हुई है इस तरह से। तो अब हम यहाँ तक तो कम अज कम बुलिश जा सकते हैं इजीली यहाँ तक। तो अब जो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आपको एंट्री मिली है वो किस तरह की एंट्री है, यहाँ पे देखो, यहाँ से आपकी एंट्री बन रही है। यहाँ से लो स्वीप, वन लो स्वीप होने के बाद ये आपके पास बना ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब CIST, नहीं CIST यहाँ ऊपर जाके हो रही है, एक ऑर्डर ब्लॉक की है, ठीक है। यहाँ से आप एंट्री जो है वो ले सकते थे M1 में आके, ये नीचे आपका स्टॉप लॉस रहता और TP आप रख सकते थे ये वाला हाई, ठीक है। इस तरह से ये भी लाइव मार्केट चल रही है ये। अब यहाँ से अगेन भी इंटर हो सकते हो, कहाँ से, यहाँ पे देखो कोई अच्छा FPG, मतलब ये जो लेवल है, तो मतलब सही लेवल पे ही है मार्केट। लेकिन यहाँ पे ना आपका स्टॉप लॉस जब वो बड़ा बनेगा, अगर स्टॉप लॉस होता है तो रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं आएगा, इतना आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और TP इतनी, मतलब 1:2 जो है आपको मुश्किल से मिल रहा है, स्प्रेड की वजह से वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से जो ना अच्छी ट्रेड बन रही थी, अब यहाँ से जो ट्रेड है वो रिस्की ट्रेड है, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से ना ट्रेडर्स, मतलब अब देखो पहले कुल काफी सारे लोगों ने यहाँ पे भी एंट्री ली होगी, ये देखो, क्योंकि ये भी FVG में टैप हुई ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन हमने वेट किया ये H1 की कैंडल का लो स्वीप होने का, ठीक है। मतलब इस चीज को मैं टर्टल सूप कहा जाता है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप होने का, सही है। ये देखो, यहाँ पे अगर M3 में देखा जाए तो दिस FVG ये अच्छा है। ये यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हो तो फिर आपका स्टॉप लॉस इतना ज्यादा नहीं बनेगा, कम स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक हो गया। और TP आप जो है वो अच्छी रख सकते हो, लाइक दैट 1:3 इजी, यानी यहाँ ऊपर तक भी सही है। अब देखो ये मतलब FVG में टैप हुई है, रिजेक्शन भी इसको मिल चुकी है, ये देखो। है छोड़ो, लाइव मार्केट अभी टाइम भी नहीं है ट्रेड करने का, क्या पता यहीं पे कंसोलिडेशन होती रहे। वैसे मैं आपको ना समझा रहा था। उसके बाद एक आध और मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ किसी और पेयर पे कि ट्रेडर्स किस तरह से ना मतलब यूज होता है। यूरो पे चलते हैं। ओहो, यहाँ पे तो चार्ट की बुरी हालत हुई हुई है। एक मिनट, साथ इसको भी सेट कर लेते हैं। ये देखो जी, यहाँ पे सबसे पहले हम डेली से शुरू करते हैं, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर जो है वो डेली को ही ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से जो एंट्री आपको मिली है, देखो लो स्वीप हुआ, किसी भी कैंडल का लो स्वीप हुआ, लो स्वीप होने के बाद आप लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाओ, H1 पे आ जाओ, ठीक है। ये देखो H1 में हमें क्या देखने को मिला जी, लो स्वीप होने के बाद ये BPR बन गया, ठीक है। ये अब इस BPR के अंदर अगेन से वही सीन हुआ है, ये कैंडल बनी, इसका लो उड़ा है, ठीक है। मतलब ये जो ब्लैक कैंडल, इसका लो उड़ा है। अब आप M5 या M15 पे चले जाओ, ये देखो ये आ गया हम, ठीक है। यहाँ पे आप देखो लास्ट बेरिश कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग, मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे, सिंपल। और अपना आप 1:3 निकालो, कोई बड़ा SL भी नहीं है, ये देखो जस्ट नॉर्मल सा SL है, यूरो के हिसाब से तो काफी कम है। और ये देखो इजी TP, तो कुछ इस लिक्विडिटी स्वीप को ना टर्टल सूप कहा जाता है। वैसे क्या था देखो, वैसे आप यहाँ से आपकी ना एंट्री बनती है। ओहो, एक तो यहाँ पे फिब भी खराब है,
H1 में चलते हैं ना, ये देखो। वैसे कुछ लोगों ने यहाँ से एंट्री ली होगी डायरेक्ट ये, लेकिन सही जगह पे आई। सही जगह मतलब 0.5 लेवल, मतलब डिस्काउंट में आई। पहले मार्केट जो है अपने डिस्काउंट लेवल में आई, ठीक है। डिस्काउंट लेवल में आने के बाद उसके बाद यहाँ पे मतलब वो टर्टल सूप हुआ, मतलब कैंडल का लो स्वीप हुआ, and उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हमने एंट्री ली, तो अच्छी एंट्री थी वो, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार आपको। एक और चीज गोल्ड में चल के आपको समझाता हूँ, SMT, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल के गोल्ड में स्वीप हो चुका है, सिल्वर में नहीं हुआ, तो ये एक और तरह की ना कंफर्मेशन होती है, ठीक है। कहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ अगर मिले तो। इसी तरह चार्ट देख लेते हैं, H1 में चलते हैं, ठीक है। ये क्या है, सिल्वर तो बिल्कुल कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देख लो, चलो सिल्वर में ये देखो ना, ये अच्छे से स्वीप हो रखा है, ठीक है। अब वही हम अगर गोल्ड में जाके देखते हैं, अगर यहाँ पे वो ना स्वीप हुआ हुआ या कुछ भी इस तरह का सीन हुआ, लेवल नहीं देखा। लेकिन आप दोनों चार्ट ना, दोनों पेयर एक ही चार्ट पे भी ऐड कर सकते हो, लाइक दैट। XAGUSD न्यू पेन, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे आप स्टाइल कैंडल सेलेक्ट कर लो ये। अब यहाँ से SMT देखना जो है ना काफी इजी हो जाता है। ये हमारा वीकली का है, ठीक है। डेली पे चल के देखते हैं। डेली पे ओके है, कोई एक SMT ना हमें मिल ही जाएगी अच्छी सी। यहाँ पे सिल्वर में स्वीप हो रखा होगा और गोल्ड में नहीं हुआ होगा, या गोल्ड में हुआ होगा, सिल्वर में नहीं हुआ होगा। ये देखो आप, ये आपको एरिया नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखो गोल्ड में और स्वीप हो रखी है, मतलब ये टर्टल सूप हो रखा है, सिल्वर में नहीं हो रखा, तो ये हो गया SMT। और ये पास एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है, अगर यहाँ से आपको सेलिंग मिलती है तो अच्छी सेलिंग मिलेगी, और आप मतलब प्रॉपर जो है ट्रेड जो है अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हो। सही है। बाकी इसका भी ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि टाइम सही नहीं है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ठीक हो गया, जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाया था। अगर यहाँ पे टाइम अच्छा होता है, किल जोन का टाइम, तो आपको ना एक अच्छा मूव देखने को मिलता तेजी के साथ, ठीक है। तेजी के साथ मूव मतलब जो ही आप एंट्री लेते हो ना, एकदम से आपका मूव आ जाता है। कुछ इस तरह समझ लो कि आपने इस जगह पे एंट्री ली थी, आप देखो किस तरह से डायरेक्ट कैंडल्स बनी है आपकी टारगेट की तरफ, तो ये मतलब स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि हाँ आपकी ट्रेड सही है, वो पूरा टीपी दे सकती है। और अगर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दे तो फिर गलत हो जाता है, ठीक है। फिर ज्यादा कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दे तो ज्यादा चांस होते हैं कि आपका ब्रेक इवन हो या सेल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने मूव किया, तो जिन्होंने ब्रेक इवन किया होगा वो उनका ब्रेक इवन हिट, या जिन्होंने यहाँ से एंट्री ली होगी उनका भी वापस आके ब्रेक इवन हिट। क्यों? क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम कम है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। बाकी ग्रुप वगैरह का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है। किसी किसी को ऐड होना हुआ, मिलते हैं अगली वीडियो में।